दो कदम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबरों में चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिजली विभाग में निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर के कर्मचारी विरोध की राह पर हैं। अपने हक और अधिकार को लेकर वो लगातार विद्युत विभाग और सरकार के खिलाफ हैं। विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारी सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने, CPF कटौती बंद करने, GPF शुरू करने और निजीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर जोधपुर और अजमेर में जमकर विरोध हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश के तीनों डिस्कॉम जयपुर, जोधपुर और अजमेर 1,40,00,000 करोड़ के घाटे में है। इसी लॉस से उभरने के लिए सरकार बिजली डिपार्टमेंट में भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरह हैम मॉडल ला रही है। इससे बड़े उद्योगपतियों के हाथों में बिजली वितरण और उत्पादन की व्यवस्था जाएगी। हैम मॉडल से होगा बदलाव। बिजली का सीधे ग्रिड से वितरण होगा, जो पूरी तरह से निजी कंपनियां करेंगी। वितरण में MBC, प्रसारण निगम में इनविट, क्लस्टर उत्पादन निगम में NTPC के साथ होगा JV। GSS के पास निजी कंपनियां स्थापित करेंगी सोलर प्लांट। 0.5 से 4 मेगावाट के 6,598 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। हैम दायरे में 3311 kV के 2,332 GSS हैं। कर्मचारियों के लगातार विरोध के बाद डिस्कॉम CMD आरती डोगरा ने MBC यानी मीटर बिलिंग और कलेक्शन को टेंडर से हटाने का कर्मचारियों को आश्वासन दिया, लेकिन कर्मचारियों का आंदोलन नहीं रुका। प्रदेश भर से विद्युत कर्मचारी 20 दिसंबर को जयपुर कूच की तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले 29 नवंबर को जिला स्तर पर कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया। निजीकरण के विरोध में कर्मचारी, बिजली विभाग में निजीकरण का विरोध। प्रदेश भर के कर्मचारी विरोध की राह पर। विरोध के पीछे कर्मचारियों का तर्क, निजीकरण से उनका भविष्य खतरे में पड़ेगा। आम जनता के लिए बिजली की दरें बढ़ने और सेवाओं में गिरावट का भी खतरा है। महंगी बिजली उपभोग के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मांगों को नजरअंदाज करने पर आंदोलन की दी चेतावनी। अगर सरकार की मंशा सही और प्रदेश की बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने की होती तो इस प्रकार के JV नए बिजली के थर्मल प्लांट लगाने और सौर ऊर्जा में करनी चाहिए, ताकि राजस्थान ऊर्जा उत्पादन में अपने स्तर से आत्मनिर्भर हो सके। प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा कि सरकार यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज करती रही तो आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जो निजीकरण के संबंध में नीति है और विद्युत विभाग का जो निजीकरण किया जा रहा है, पूरा प्राइवेटेशन, उसको लेके ये आज प्रदर्शन किया गया था। विद्युत कर्मचारी केवल मात्र अपने हितों की बात नहीं करता, ये निजीकरण आम उपभोक्ता के लिए नुकसानदायक है। कर्मचारियों की लगातार बढ़ती नाराजगी और जी मीडिया के सवाल करने पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 2 दिसंबर को सभी कर्मचारियों को अपने स्पीच से आश्वस्त किया था। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि विभाग या सरकार की निजीकरण को लेकर या किसी भी कर्मचारी का हित छीनने की कोई योजना नहीं है। हैम मॉडल के आने से जो कार्य करने में हमें 10 साल लग रहे हैं, वो हम 2 साल में कर पाएंगे। मंत्री हीरालाल नागर के आश्वासन के बाद ऐसा लगा कि शायद कर्मचारी उनकी समस्या को और हैम मॉडल को समझे और अपना विरोध समाप्त कर देंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। कर्मचारियों का कहना है कि मंत्री जी ने वेतन भत्तों और कार्यस्थलों के बारे में चर्चा की, लेकिन सभी कार्मिकों की सेवा और शर्तों के बारे में किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। कर्मचारियों की समस्या को लेकर जी मीडिया ने मंत्री हीरालाल नागर से बात की तो उन्होंने बताया कि हैम मॉडल के लिए अलग से GSS बनाए जाएंगे। तो एक ऊर्जा की एक एकीकृत नीति, ऊर्जा नीति हम लेकर के आए हैं 2024। पहले की जो नीतियाँ थी उसमें अलग अलग 3 नीतियाँ थी। हमने उसको सबको सम्मिलित करके और एक नीति बनाई है। और उसका उद्देश्य है कि आने वाले समय में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक देश को एक टारगेट दिया है कि हमें 2030 तक 500 गीगावाट तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाना है, लेके जाना है। और उसके लिए राजस्थान में हमने तय किया है कि 115 गीगावाट राजस्थान में हम यहाँ प्रोडक्शन करेंगे। अब राजस्थान विद्युत संघर्ष समिति का चेतावनी देते हुए कहना है कि राजस्थान की सभी विद्युत निगमों के अलग अलग नामों से किए जा रहे निजीकरण को नहीं रोककर सभी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो कर्मचारियों, अधिकारियों
अभियंताओं का संतोष टूट जाएगा और मजबूरन 20 दिसंबर को महाआंदोलन की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत प्रशासन और राजस्थान सरकार की होगी। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले को कैसे संभालती है और क्या कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाता है या ये विरोध ऐसे ही चलता रहेगा। जी मीडिया के लिए जयपुर से प्रीति सैनी की रिपोर्ट।